अच्छा, एक सच्ची-सच्ची बात बताना, क्या कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि आपका पढ़ाई से रिदम ही टूट गया है? मतलब कि आपका मन तो बहुत है अच्छे मार्क्स लाने का, बेटर परफ़ॉर्म करने का, बट एडजस्ट करते-करते इतने दिन निकल जाते हैं कि आप पीछे पड़ जाते हो सबसे। क्लास में 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, सिलेबस खत्म हो रहा है, बट आप कैच अप ही नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कुछ 3-4 महीने से, एंड ऑनेस्टली इट हर्ट्स अ लॉट, बिकॉज़ हम दिल से चाहते हैं कि हम अच्छा करें, बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से हम अच्छा नहीं कर पाते हैं। और सबसे फनी बात क्या है आपको पता है? आप लाइफ के जिस स्टेज में हैं, जहाँ पे आपको लगता है आपके अंदर बहुत स्ट्रेस है, बट मैं लाइफ के अभी उस स्टेज में हूँ जहाँ आई हैव अचीव्ड सर्टेन थिंग, बट स्टिल because of what I have been going through past 3 months in my life, because of the new place, because of the new life and the responsibilities that has come on me because of the change of my location, मुझे भी एडजस्ट करने में टाइम लग रहा था। और इस एडजस्टिंग के प्रोसेस में मुझे हर रोज एक ऐसा गिल्ट होता था कि शायद मैं अपना बेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, जितनी कैपेसिटी मेरे अंदर है उतना मैं आउटपुट नहीं दे पा रही हूँ। ये गिल्ट मेरे अंदर हमेशा से था, और यही गिल्ट शायद आपके अंदर भी है। नहीं है तो शायद जैसे जैसे आप एग्जाम्स देंगे वैसे वैसे ये गिल्ट आपके अंदर आता जाएगा धीरे धीरे कि मेरे अंदर कैलिबर है, मेरे अंदर कैपेसिटी है चीजें करने की, मार्क्स लाने की, बेटर करने की, बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट because of some factor or the other factor. The factor can be an intrinsic factor or it can be an extrinsic factor. कुछ internal distraction हो सकता है, कुछ external distraction हो सकता है, health हो सकती है, family issues हो सकते हैं, कोई भी problem हो सकती है। बट आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो उसकी वजह से आपको भी गिल्टी लगता होगा। एम आई राइट? एंड trust me students, you're not alone in this. We all are facing same thing or the other in our life. पर इन 3 महीनों में मैं इतना तो समझ गई हूं कि कमबैक बहुत जरूरी है। घर पे बैठना और रोना और उन चीजों पे अमल नहीं करना जो आप हर रात को सोचते हैं, जिन चीजों को लेके हर रात को आपको बुरा लगता है, और अगले दिन वही गलतियां दोबारा करना, यहां से आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। गिरना इज नॉट एन इशू, बट गिर कर वहीं रुक जाना इज अ प्रॉब्लम, इट इज एन इशू। वहां से उठना है आपको और आगे बढ़ना है, और इस तरीके से आगे बढ़ना है कि वहां से आप वापस दोबारा गिरने की उम्मीद ना रखें अपने आप से। और इस चीज में एडुबाइट्स आपकी जरूर हेल्प करेगा। एडुबाइट्स एक ऐसी इनिशिएटिव लेकर आ रहा है जहां आपको आपकी इस जर्नी में, आपकी इस एजुकेशनल जर्नी में हेल्प मिलेगी। हम आपको वर्कशीट्स, आपको नोट्स, आपको सिंपल वे में टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन, बी इट साइंस और बायोलॉजी, हम आपको प्रोवाइड करेंगे थ्रू आवर वेबसाइट और आवर ब्लॉग। ये जर्नी सिर्फ आपकी नहीं है, ये जर्नी अब हमारी है। हम सबको मिलके अपने कम बैक की प्रिपरेशन करनी है, और हमेशा याद रखना है कि सेटबैक से बड़ा हमेशा हमारा कम बैक होता है। एंड आई अग्री, आप सब ये बोल रहे होगे कि मैम हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हमारे दोस्तों का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, हमने तो शुरू भी नहीं किया है। आई अग्री ऑन ऑल दीज पॉइंट्स, बट रिमेंबर, एफर्ट मारना जरूरी है। एक पेज रिवाइज करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। एक छोटा स्टेप आप उठाओगे एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन रिमेंबरिंग एंड इन मेकिंग योर ग्रेटेस्ट एकेडमिक कमबैक। देखो, सिंपल सी बात है, अभी जहां पर भी बैठे हो वहां से उठो, अपने बैग्स के पास जाओ, अपनी किताबें निकालो, और जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पढ़ना शुरू करो। एटलीस्ट एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन के बारे में ढंग से सोचो, एक पेज के बारे में पढ़कर उसके बारे में सोचो। डू नॉट वेट फॉर अ परफेक्ट डे टू कम. Do not wait for a perfect timetable to be made by you or by anybody else. Do not wait for any perfect strategy, because for studying there's no thing called perfect. आप अपने हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए, and begin it from today and begin it from this moment itself. छोटा ही सही, आधा पेज ही सही, बट शुरू करो। शुरू करो और कंसिस्टेंट रहो, एंड मेक दिस डे एज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ।